हाय विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे तो हैं ना? चलिए आज हम लोग दूसरे अध्याय का ये चौथा वीडियो बना रहे हैं। पीछे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन वीडियो जो है हम अपलोड कर चुके हैं। आज चौथा वीडियो ये बना रहे हैं। तो इस चौथे वीडियो को देखने से पहले यदि आप लोग हमारे पीछे के 3 वीडियो नहीं देखे हों तो उन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा। उन तीनों वीडियो को देखने के बाद इस चौथे वीडियो को देखिएगा तो आगे आपको बेहतरीन और स्पष्ट समझ में आएगा। हाँ, यदि वो वीडियो नहीं देखे हों तो इस वीडियो के लिंक में नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन आप लोग खोल के देखिएगा, उसमें तीनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहां जा करके उस लिंक को क्लिक करके और तीनों वीडियो बारी बारी से देख लेंगे। उसके बाद इस चौथे वीडियो को आप देखिएगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे देखिए ना, सब्सक्राइबर एक बटन होगा, उसको दबा भी दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और उससे भी अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड के पास इसको सेंड कीजिए, लिंक को सेंड कीजिए, वे भी देखें, वे भी कुछ जाने, वे भी कुछ सीखें। चलिए आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन पॉइंट आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है हम लोग का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम लोग 2 पॉइंट जान लेते हैं कि आखिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और विभवांतर क्या है, तभी तो संबंध निकलेगा ना बहुत बेहतरीन तरीका से। अगर मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं जिनको हम पहचानते ही नहीं हैं, आपसे पूछ दिया जाए कि वो उनके कौन से संबंधी हैं, तो क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप उसके बारे में जानते ही नहीं। तो सबसे पहले उन दोनों व्यक्तियों के बारे में जानेंगे तब तो बताएंगे कि उनमें क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बारे में जानते हैं, उसके बाद इनके संबंध को स्थापित करेंगे कि आखिर इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? पीछे हम लोग वीडियो में बहुत बार इस पॉइंट को हम लोग जिक्र कर चुके होंगे, आप लोग पीछे की वीडियो देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो एकांक परीक्षण आवेश को जब विद्युतीय क्षेत्र में लाते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र द्वारा उस एकांक परीक्षण आवेश पर बल आरोपित होता है, जिसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं कि यूनिट परीक्षण, ध्यान से देखिएगा बाबू, यहां बहुत भी बेहतरीन पॉइंट है कि यूनिट परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल F हो। कितना हो जी? यूनिट परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल कितना हो? F हो। ध्यान से देखिएगा, एकांक परीक्षण आवेश पे, इसका मतलब समझते हैं ना? हाँ जी, ये ऊपर वाला लाइन, एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल कितना हो। जैसे एकदम सिंपल आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताओ बाबू, यदि 20 कलम का दाम 100 रुपया है तो एक का कितना रुपया होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सिंपल बात है कि 20 कलम का दाम 100 रुपया, तो एक कलम का दाम 100/20 कर देंगे। ठीक वैसा ही कि यूनिट परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल F हो, तो एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल कितना होगा? तो वो हो जाएगा F बटा
क्यू नॉट, बोलिए होगा ना। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा कहता है कि एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जिस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बाबू ई वेक्टर से सूचित किया जाता है। नॉट होगा ई वेक्टर बराबर एफ बटा ई वेक्टर बराबर एफ बटा क्यू नॉट। अब ई वेक्टर बराबर एफ बटा क्यू नॉट, तो एफ का मान आसानी से निकाल सकते हैं। एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो ई इंटू क्यू नॉट, एफ बराबर ए इंटू क्यू नॉट। ठीक है, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं इसका यूज है इसमें। सो आप लोग यहां इस बात को क्लियर कर लें कि एफ का मान ई इंटू क्यू नॉट कैसे आया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा ही है कि एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एकांक यदि क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल एफ हो तो एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल कितना होता है, एफ बाई क्यू नॉट, यानी ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। इससे एफ का मान निकालिए इंटू क्यू नॉट। क्लियर। अब चलिए ये निकाल लिए हम लोग सूत्र किसका, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का। अब पुनः हम लोग जिक्र कर लेते हैं एक बार विभवांतर का, विभवांतर किसे कहते हैं। तो एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में, किस क्षेत्र में जी, विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, या दो बिंदु विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। आइए देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक किसी बिंदु पर बिंदुवत आवेश से चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके चारों तरफ एक एरिया होगा, विद्युतीय एरिया, विद्युत क्षेत्र होंगे ना जी भाई इसके चारों तरफ। उस विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु मानिए ए और एक बिंदु मानिए बी। अब चलिए इधर बिंदु बी से ए पर, बिंदु बी से ए पर एकांक परीक्षण आवेश को ला रहे हैं। कोई परीक्षण आवेश ले लीजिए, मान लेते हैं क्यू नॉट ही परीक्षण, क्यू नॉट परीक्षण आवेश है। इसको ए से कहां ला रहे हैं, बी तक। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। यदि इस बिंदु ए पर विभव VA हो और बिंदु बी पर विभव VB हो तो VA माइनस VB इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये जो आप सूत्र देख रहे हैं वो किसका है जी, विभवांतर का। तो इस सूत्र का भी हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो दोनों के बारे में जान लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर, दोनों के बारे में हम लोग जान लिए। अब इसके बाद हम लोग इसमें संबंध स्थापित करते हैं, बट आप लोग इन दो सूत्र को दिमाग में सेट कर लीजिए, बैठा लीजिए, क्योंकि जब संबंध निकालेंगे तो यही दोनों सूत्र जो है इसमें उपयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, दोनों में संबंध निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। मान लेते हैं कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है, जिसके कारण इसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ ना जी। उस विद्युतीय क्षेत्र में कुछ दूरी पर, मान लेते हैं वो दूरी कितना है, R दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं A, और उसी विद्युतीय क्षेत्र में यहां से थोड़ा सा अल्प दूरी और आगे बढ़िए, यानी dr दूरी पर एक और बिंदु ले लेते हैं B। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिसके विद्युतीय क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में जी, विद्युतीय क्षेत्र में R दूरी पर एक बिंदु A तथा R में, यहां तक तो, यहां से यहां तक तो R है, इसमें dr ऐड करेंगे तो बिंदु B तक पहुंच जाएंगे, यानी तथा R दूरी पर बिंदु A एवं R प्लस dr दूरी पर बिंदु B है। A और B जो है अल्प दूरी पर, मैंने काफी नजदीक हूं, करीब हूं, ठीक है। और काफी करीब बना देंगे तो चित्र जो है स्पष्ट आपको नहीं नजर आएगा, इसलिए थोड़ा सा दूर बना है, लेकिन ये क्या है, अल्प दूरी पे, एकदम नजदीक है, काफी अल्प दूरी पे, एकदम करीब है।
अतः दोनों पर विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होगा वो समान होगा, लेकिन दोनों पर विभव जो होंगे अलग अलग होंगे। मान लेते हैं कि यदि इस बिंदु ए पर विभव भी है तो बी पर विभव कितना होगा, तो ए से बी का अल्प दूरी है तो विभव भी अल्प परिवर्तित होगा, यानी v माइनस हो जाएगा dv। सुनिए, इसी को हम लोग लैंग्वेज में, भाषा में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, माना कि बिंदु O पर प्लस q आवेश उपस्थित है जिसकी विद्युतीय क्षेत्र में r दूरी के बिंदु A पर विभव v तथा r प्लस dr दूरी के बिंदु B पर विभव v माइनस dv है। दोनों के बीच का दूरी अल्प होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों पर समान है। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक काम करेंगे, एक ऐसा चित्र बनाएंगे और जो बोले हैं उसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले चित्र बनाइए, ठीक है। बना लिए। अब चलिए काम करते हैं, इस बिंदु B से A के तरफ हम लोग एकांक परीक्षण आवेश यानी प्लस Q0 आवेश को B से A के तरफ यानी B से A तक ला रहे हैं। कितना दूरी तय करके ला रहे हैं? dr दूरी तय कर। अब देखेंगे यहां भी प्लस Q आवेश है और यहां भी प्लस Q0, यानी दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, एक समान है। अतः इनके बीच जो बल लगेगा वो विकर्षण बल लगेगा ना। लेकिन हम लोग ला कहां रहे हैं जी? Q0 आवेश को, प्लस Q0 आवेश को ला कहां रहे हैं? तो A के तरफ। तो यहां ध्यान देंगे, बल के ठीक विपरीत विस्थापन है, अब जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे तो इनके बीच एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए इधर प्लस Q0, ध्यान से देखिएगा, प्लस Q0 परीक्षण आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगा बल को इससे सूचित कर लेंगे F से। अब चलिए विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगा बल, तो मान लेते हैं, अभी थोड़ा देर पहले इसके बाद पहले ही बताए थे कि यदि Q0 परीक्षण आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटा Q0। सो F बराबर E इंटू Q0 बताए थे ना जी। तो लगा बल F बराबर कितना हो जाएगा? ये होगा E इंटू Q0। F का मान हो गया E इंटू Q0। अब चलिए इस Q0 परीक्षण आवेश को B से कहां तक लेकर जाना है? A तक। कितना दूरी तय करके? dr दूरी विस्थापित करके ले जाना है। सो ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा उसको हम लोग निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, Q0 परीक्षण आवेश को B से A तक dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य।
देखिए यहाँ विस्थापन अल्प है, सो कार्य भी अल्प होगा, यानी डी डब्ल्यू बराबर, कार्य बराबर हम लोग जानते हैं, कार्य डब्ल्यू बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू में यहाँ देखिए डी आर दूरी विस्थापित कर रहे हैं तो एफ इंटू डी आर, और इंटू में क्या होगा कॉस थीटा, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल में हम लोग कॉस थीटा यूज करते हैं, याद है आप लोगों को पीछे वाला 11th में पढ़े होंगे इस पॉइंट को। तो एफ इंटू डी आर कॉस थीटा, यहाँ देखिए कॉस थीटा यानी बल और जो विस्थापन हो रहा है, बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, सो थीटा का मान कितना रख लेंगे 180 डिग्री, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी आर कॉस 180। अब कॉस 180 का मान आप लोग जानते हैं -1 होगा, सो डी डब्ल्यू इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी आर -1, ठीक है। अब -1 से जब गुणा कर लेंगे हम लोग तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ इंटू डी आर। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, इसमें ऊपर एफ के मान निकाले हैं, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ के मान यहां निकाले हैं ई इंटू क्यू नॉट इंटू में डी आर, एफ का मान रख लेंगे, जब एफ का मान यहां देखिए क्यू नॉट गुना में इधर भेज दे भाग में चला जाएगा, यानी डी डब्ल्यू बटा क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब विभवांतर के सूत्र से ध्यान दीजिएगा, इधर विभवांतर से वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कार्य आबाटा में परीक्षण आवेश, तो यहाँ कार्य तो अल्प हो रहा है, यानी डी डब्ल्यू आबाटा में कार्य जब अल्प हुआ तो इस सिचुएशन में आवेश कौन सा है क्यू नॉट, यानी डी डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। अब चलिए वी ए और वी बी पर जो विभव है उसका मान इसमें रख देते, देखिए तो बिंदु ए पर विभव कितना है तो v माइनस है तो माइनस, और बिंदु बी पर विभव कितना है तो है v माइनस dv इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अब आगे बढ़ते हैं, v माइनस ये हो जाएगा v माइनस माइनस प्लस dv इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, केवल इसमें dv बचेगा ना जी, यानी डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इक्वल टू dv, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और दोनों को मिला देते हैं। ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों इक्वेशन को देखिए तो दोनों का लेफ्ट दो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्यू नॉट होगा भाई जी, क्यू नॉट, हाँ दोनों का लेफ्ट देखिए तो एक जैसा है, जब दोनों का लेफ्ट एक जैसा है तो राइट बराबर कर लेंगे, यानी माइनस ई इंटू डी आर बराबर होगा किसके डीवी के, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, हम ई बराबर कितना होगा था माइनस डीवी बाई डी आर। यहां देखिए ये ई का मान निकल गया। अब आप एक यहां देखेंगे भी क्या है जी विभवांतर, भी क्या है विभवांतर, और आर क्या है तो अल्प दूरी। इट मींस कहने का अर्थ यह है कि इस राशि में दूरी के सापेक्ष विभवांतर विभव प्रवणता कहलाता है। यानी यहां से एक और सूत्र हम लोग यहां से एक और डिफिनेशन हम लोग राइज कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, तो इस राशि जो आपके सामने दिया गया है इसमें यानी dv बाई डी आर में आर क्या है दूरी, यानी dv बाई डी आर में दूरी के सापेक्ष विभव या विभव में परिवर्तन के जो दर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता किसे कहते हैं आप तो आसानी से लिख सकते हैं, तो उसको नोट कर लीजिएगा, इनको नोट कीजिए, उसके बाद विभव प्रवणता के बारे में लिख लीजिएगा। और सुनिए इस सूत्र से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक निकल, देखिए तो ऊपर भी विभवांतर है,
तो विभवांतर की मात्रक क्या होता है वोल्ट, आर क्या है जी दूरी, दूरी के मात्रक मीटर, यानी इसका एक और मात्रक हो जाएगा वो है वोल्ट प्रति मीटर। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। पहले इसको आप नोट कीजिए फिलहाल, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको नोट कर लिए। अब देखिए इसके बाद भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। हेडिंग डालिएगा, दो बिंदु आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग डालिए, दो बिंदु आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा। हो गया, ध्यान दीजिए। देखिए हेडिंग क्या है भाई, दो बिंदु आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा, वो भी विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए यहां देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ system of 2 point charge। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। दो बिंदु आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। देखिए सिस्टम कैसा है, तो दो बिंदु आवेश है। ध्यान से सुनिएगा, कितने आवेश है जी, दो बिंदु आवेश है। यदि ये दोनों बिंदु आवेश समान प्रकृति के हो, अर्थात कहने का मतलब कि दोनों धनावेश हो या फिर दोनों ऋणावेश हो, तो जाहिर सी बात है कि जब प्राकृतिक समान होगा तो इनके बीच विकर्षण बल कार्य करेगा। दो हो या दो के अलावा अधिक तीसरे हो तो भी। यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों कंडीशन में दो या दो से अधिक आवेश होंगे, उसके उस स्थिति में भी हम लोग निकाय की स्थिति ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसमें दो दो करके ही ज्ञात किया जाता है। तो उसको बता देंगे, घबराइएगा मत आप लोग। दो बिंदु आवेश ले लिए, दोनों समान प्राकृतिक के हैं, अतः इनके बीच विकर्षण बल कार्य करेगा। और यदि एक धनावेश और एक ऋणावेश यानी असमान प्राकृतिक के हैं तो आकर्षण बल कार्य करेगा। अब सुनिए, जब विकर्षण बल कार्य करेगा तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। आज जब आकर्षण बल कार्य करेगा तो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, उस स्थिति में जो कार्य किया गया है उसी को हम लोग दो बिंदु आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी किन्हीं दो या दो से अधिक आवेशों के बीच आकर्षण एवं विकर्षण बल लगने के कारण दोनों आवेश एक दूसरे के समीप आने या एक दूसरे से दूर ले जाने में किए गए कार्य को दो बिंदु आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। ये दोनों एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं और इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, r। यानी माना कि Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है।
तो पहले Q1 के कारण, जैसे मान लेते हैं कि इस बिंदु का नाम A है और इस बिंदु का नाम B है, तो Q1 के कारण बिंदु B पर विभव निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखिए इधर Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। ठीक है, अब चलिए Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव निकालेंगे, तो उस विभव को मान लेते हैं VB, और विभव का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परावैद्युतांक है साथ साथ तो एप्सिलॉन R, और इनटू में Q1 आवेश के कारण तो Q1/Q1 से B का दूरी कितना है R। ये निकल गया बिंदु B पर विभव। अब ये काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये परिस्थिति निकल गया बिंदु B पर का Q1 के कारण विभव। अब इस बिंदु B पर ये जो Q2 आवेश है इसको कहां से ला रहे हैं? अनंत से। कहां से ला रहे हैं जी? अनंत से। कहां से लाएं? अनंत से। यानी Q2 आवेश को अनंत से, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ध्यान से देखेंगे ना, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। ठीक है, कार्य यानी W का मान निकालना है। W बराबर होगा कितना? तो देखिएगा, अनंत से जब Q2 को ला रहे हैं बिंदु B तक, तो बिंदु B पर विभव कितना है जी? VB। किस आवेश को ला रहे हैं? तो Q2 को, यानी किया गया कार्य हो जाएगा VB इंटू Q2। ऊपर हम लोग VB का मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 इंटू में इसमें का कितना हो जाएगा? Q2 बटा में R। ये निकला कार्य। अब सुनिए, जो डिफिनेशन है वो कह रहा है कि किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा भाई? तो बिंदु आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा, अर्थात हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि किया गया, देखिएगा, किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। किया गया कार्य ही क्या है भाई? विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। सो W ही क्या है? U। इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा किससे इंडिकेट कर लेते हैं? U से। U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटा में कितना होगा भाई? R। ठीक है, अब चलिए, ये तो हम लोग निकाल लिए किसका मान जी? U का। एक बात हम लोग बेहतरीन तरीका से जानते हैं कि वायु के लिए एप्सिलॉन R का मान कितना होता है? 1। यानी वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1। तो जब एप्सिलॉन R का मान 1 रख देंगे तब U बराबर कितना बचेगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q। एप्सिलॉन R का स्थान पर 1 रखिए, Q1 Q2 बाई R1 से गुणा कीजिए, कोई अंतर नहीं होगा। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। ये आपका सूत्र निकल गया, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। अब देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। यदि दोनों समान प्रकृति के बिंदुवत आवेश लेते हैं, जैसे दोनों धन आवेश है, दोनों धन आवेश है,
तो जब दोनों धन आवेश है तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब जब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो ये ऑटोमेटिक एक दूसरे से दूर भागेंगे ना। लेकिन यदि इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाना हो, एक दूसरे के करीब लाना हो, तो एक दूसरे के करीब लाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे। आज जब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा बात कि यदि इसको एक दूसरे से दूर ले जाना होगा तो प्रतिकर्षण बल तो इसको दूर ले जा ही रहा है, यानी एक दूसरे से दूर ले जाएंगे तो ले जाने में किया गया कार्य जो होगा प्रतिकर्षण बल के अनुरूप होगा। उस कंडीशन में विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान जो होगा घटेगा। इसके बाद सुनिए, ये समान प्रकृति के आवेश हो गए। यदि ये असमान प्रकृति के आवेश, जैसे एक -Q1 है और दूसरा +Q2 है, दो है, तो जाहिर सी बात है कि जब असमान प्रकृति के आवेश है तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। आकर्षण बल कार्य करेगा। अब जब आकर्षण बल कार्य करेगा तो इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाना हो। ध्यान सुनिएगा, जब आकर्षण बल कार्य करेगा इनको एक दूसरे के समीप लाना हो। जब एक दूसरे के समीप लाएंगे तो आकर्षण बल के अनुरूप लाएंगे, माने जिस प्रकार आकर्षण बल है उसी के अनुसार लाएंगे। जब आकर्षण बल के अनुदिश माने एकदम उसी के जैसा लाएंगे, उसी के अनुरूप लाएंगे, तो लाने में तो किया गया कार्य जो होगा कम होगा। और जब कार्य कम होगा तो जाहिर सी बात है कि इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगा ना जी। या फिर इसके अलावा यदि इन दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाना हो, क्या करना भाई, दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाना हो, तो जब दोनों आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाएंगे तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध ले जाएंगे। और जब आकर्षण बल के विरुद्ध ले जाएंगे तो कार्य अधिक करना पड़ेगा। जब कार्य अधिक करना पड़ेगा तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। तो लिखने के बाद नीचे नोट मीन्स पॉइंट को नोट करेंगे। नोट में लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं, लिखिए एकदम आसानी से नोट में बोले, लिखिएगा, लिखिए। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः इन्हें एक दूसरे के समीप लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जिससे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा एक दूसरे से दूर ले जाने में प्रतिकर्षण बल के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। ओके। और दूसरा नोट लिखिएगा, लिखिए दो असमान प्राकृतिक के आवेश के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। असमान प्रकृति के आवेश के बीच आकर्षण बल कार्य करता है।
कार्य करता है, जिससे दोनों को एक दूसरे के समीप लाने में आकर्षण बल के अनुरूप कार्य करना पड़ता है, अतः निकाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान घट जाता है, तथा दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाने में आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, अतः निकाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद इस पर आंकिक प्रश्न बनाते हैं, पहले इनको नोट कीजिए। नोट कर लिए। चलिए इस पर एक आंकिक प्रश्न बना लेते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं इस पर। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश है, एक के पास 5 माइक्रोकूलम्ब आवेश है और एक के पास 10 माइक्रोकूलम्ब आवेश है। ये दोनों बिंदु आवेश जो है एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना दूरी पे स्थित है जी? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस निकाय के स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए कि कितना होगा। तो एक को Q1 मान लेते हैं, दूसरे को Q2 मान लेते हैं। यानी Q1 बराबर दिया है 5 माइक्रोकूलम्ब, तो ये होगा 5 गुने 10 के पावर -6 कूलम्ब। माइक्रो का मान होता है 10 के पावर -6, और Q2 दिया है 10 माइक्रोकूलम्ब, यानी 10 गुने 10 के पावर -6 कूलम्ब। ये निकल गया किसका वैल्यू जी? Q2 का। दोनों के बीच का दूरी दिया है, R दिया है, कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो इस सिस्टम के कह रहे हैं कि इस निकाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए कि कितना होगा। तो पहला काम की बाबू इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, यानी ये हो जाएगा 20/100। तो 20 गुने 100 का 10 का स्क्वायर लिख देंगे, ऊपर ट्रांसफर कर देंगे 10 के पावर -2 मीटर। आर का मान आ गया। कह रहे हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान ज्ञात कीजिए यदि ये निकाय वायु में स्थित है। कहां स्थित है? वायु में। ठीक है, यानी जो दो बिंदु आवेश हैं 5 कूलम्ब तथा 10 कूलम्ब। क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं कि 5 कूलम्ब तथा 10 कूलम्ब आवेश के दो बिंदु एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर वायु में स्थित है। तो इस निकाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए कितना होगा। U का मान निकालना है। तो U का फॉर्मूला जानते हैं, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। एकदम इजी बना लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुने 10 के पावर 9। Q1 का मान यहां दिया है, कितना दिया है? तो 5 गुने 10 के पावर -6। और फिर Q2 का मान दिया है 10 गुने 10 के पावर -6। अब R का मान ये है 20 गुने 10 के पावर -2। एकदम आसानी से बना सकते हैं हम लोग।
इसको एकदम इजी वे बनाइए। 10 दूना 20, 2 बार में कट जाएगा। और 2 से किसी एक को कटा दीजिए, 2 से इनको कटा दीजिए, 2.5 भी बराबर मल्टीप्लाई कर लीजिए। समझ रहे ना? 10 से 20 को कटा लीजिए, कितना बार में? 2 बार में। 2 से 5 को कटा लीजिए, कितना बार में? 2.5 बार में। अब आप इनको गुना कर लीजिए। 9 × 6 45 के 5 और 9 दूना 18 और 4 22। ठीक है, फिर से समझिए। 9 × 6 45 के 5 हासिल कितना हो जाएगा? 4 और 9 दूना 18 और 4 22। दशमलव गुना भी नहीं सिखाना पड़ रहा है आप लोगों को। एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। गुने, यहां देखिए 10 के पावर 9 है, गुने -6 और -6 -12। ये माइनस में ऊपर जाएगा, माइनस में है ना भाई, ऊपर जाएगा प्लस में, यानी 10 के पावर 2। 9 × 2 11। ध्यान से देखिएगा, भी बराबर 22.5। यहां देखिए 9 × 2 11, 11 में से -12 बचेगा 10 के पावर -1। 10 की पावर -1 का मतलब कि एक अंक यदि दशमलव को आगे कर दे तो हो जाएगा 2.25, 2.25 वोल्ट आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और हम लोग वैसे ही हम देते हैं आप लोग को, वैसे ही बना करके आप लोग उसका आंसर जो है सेंड करेंगे। Q1 का मान दिया है 7 कूलम, Q2 का मान दिया है 14 कूलम, माइक्रो कूलम में दिया है, और उसके बाद R दिया है दोनों के बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर, और कहे कि U बराबर बताइए कितना होगा। तो आप लोग बता करके इस क्वेश्चन का आंसर सेंड कीजिए कितना होगा। और इस वीडियो में आज हमको बस इतना ही रहने देते हैं हम लोग। इस वीडियो में आज बस दीजिए इजाजत, इतना ही का रहने दिया जाए। और फिर नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा इसके बाद जो होंगे पॉइंट उस पर बनेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बस थैंक यू।